कहा बे टुन्ना, होते जम रहे हो बे, एकदम जिला हिलावन। बस बस ज्यादा ना देखो, शीशा टूट जाएगा नहीं तो। अबे स्टाइल है बेटा। वाह रज्जा, एकदम झकास लग रहा है बे। बस कर बे टुनवा, लड़कियां गिर पड़ेंगी। अबे हमको छोड़ो बे, इस चंदुए को देखो, ऐसे तो हमेशा भिखारी की तरह घूमेगा है? और आज एकदम नहा धो के चकाचक जैसे स्वयंवर में जा रहा हूँ है? अबे स्वयंवर में तो कृष्णा भैया जाएंगे बे। वो देख दूर बैठे कैसे फोकस मार रहे हैं। सब कृष्णा भैया की माया है। खुल जा सिम से। अरे सबके सब एकदम चाक चौबंद रेडीमेड। बिना मौसम ऐसी बरसात कर दिए नए कपड़ों की कि हम भी नहा लिए उसमें। आप कल लग रहे हैं भैया एकदम बम्फाट, फिल्म का हीरो भी फेल। अरे भैया बिल्कुल स्मार्ट दिख रहे हैं, बिल्कुल शाहरुख खान की तरह। क्या बात है कृष्णा भैया? अरे इतने हंगामे में भी आप एकदम शांत बैठे हैं, दोनों सोच में डूबे। अबे यार सोच में नहीं, ध्यान में, एकदम नींद। भाई जैसे सब कुछ दिखाई दे रहा हो, एकदम साफ। अबे तुम लोग भी ना ठीक से सपना भी नहीं देखने देते हो यार, डिस्टर्ब कर देते हो। अरे भैया सपना देखा जाता है आंखें बंद करके, आप खुली आंख में ही। अबे बेटा लफूट जैसी बातें मत करो, दिमाग को तो नगर निगम की कचरा गाड़ी बना डाला है। फिर क्या समझोगे प्यार मोहब्बत, बताओ? अबे तो हर भाभी का मामला है, आंखें खुली हो बंद हो वही दिखाई देती हैं। लेकिन भैया हमको थोड़ा डर लगता है कभी कभी, कहीं आप इसी तरह बंद आंख से सपना देखते रहे और भाभी की हकीकत कुछ और ही हो जाए। क्या मतलब है? क्या हकीकत? मतलब ही कि कहीं प्रतिज्ञा की प्रतिज्ञा भाभी की शादी कहीं और हो गई तो? बोला बे। अरे भैया, अरे क्या कर रहे भैया? भैया अरे भैया, अरे भैया, भैया, भैया चाहिए दिया, चाहिए दिया भैया, भैया चाहिए दिया, चाहिए दिया, चाहिए दिया भैया, भैया चाहिए दिया। भैया ये तो घामड़ है, घामड़। ये सारी बुद्धि जो है ना, ये घुटनों में है भैया। अरे भैया कुछ भी बोलता है ये तो। आप काहे अपना हाथ गंदा कर रहे हैं? जाए दीजिए भैया, जाए दीजिए भैया। तेरी हिम्मत कैसे हुई भाई बात बोलने की? हमको कहाँ समझ लियो देवदास? बेटा बहुत दिनों से देख रहे हैं, हल्के से ले रहे हो हमको। क्या सोचता है वो किसी और के साथ चली जाएगी और हम बैठ के लैला लैला गाना गाएंगे? उसे छोड़ देंगे? और अगर ऐसा हुआ ना तो तेरी भाभी की तो छोड़, उस लौंडे की बोटी बोटी करके प्रोफेसर साहब के घर के बाहर बिछाई देंगे, कुत्ते भी नहीं पूछेंगे। खामखा गुस्सा हो गए भाई। अबे होशियार मत बन, समझे कि नहीं? उड़ती चिड़िया को देख के बताए थे कहां कहां मेला करी। काबू में रहो। अरे सारी भैया नाराज हो गए आप? हमारे कहने का मतलब बस इतना था कि देर काहे की, शादी का प्रस्ताव भेजिए ना। अरे आपकी शादी होगी तो हमको सबसे ज्यादा खुशी होगी, नाचेंगे, भूल गए का? प्लीज रेडी है? बस इतनी हड़बड़ी में काहे रहता है बे? उल्टा सीधा बोल के हमारा दिमाग भी खराब कर देता है। बे कुछ दिन प्यार से प्यार मोहब्बत भी तो कर लेने दे। वाह भैया, अरे यहाँ बैठ के होगी प्यार मोहब्बत? अरे तनिक भाभी से दो बात कीजिए, थोड़ा वक्त बिताइए साथ में, तब जाके बात बनेगी ना। तो उसी का तो इंतजार कर रहे हैं। आज जब वो साड़ी पहन के आएंगी तब होंगी बातें। बस देखते जाओ, दो दिल प्यार की राह पे, समझे? प्रतिज्ञा
ये क्या? इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। भाई चाय लेके आए? जी हाँ, चाय ले आइए। अभी लाते। और हाँ, प्रतिज्ञा कहाँ है? कहाँ होगी? अपने कमरे में रोली के साथ बैठी हुई है। उससे कहिए कि उसके लिए हम मिल्क केक लाए हैं। क्या बात है, आज तो अपनी बेटी में बहुत प्यार आ रहा है। अरे क्यों नहीं आएगा प्यार? अब वो कितने दिनों की मेहमान है हमारे घर में, क्यों श्यामू? माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, और प्रतिज्ञा को पसंद भी है मिल्क केक। प्रतिज्ञा बेटा, प्रतिज्ञा। अब क्या करें? पापा ने देख लिया तो? अभी तक सिर्फ दादी थी और अब अंकल भी आ गए। लगता है सुना नहीं, पता नहीं कहाँ। अरे प्रतिज्ञा। अरे वो लड़की आ जाती है ना तो इनकी रामायण कभी खत्म ही नहीं होती। हाँ माँ, देखिए बात करने में इतनी व्यस्त है कि उसे पता ही नहीं चल रहा, इतनी आवाज दे रहे हैं हम। प्रतिज्ञा। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी साड़ी है और बहुत खिल रही है तुम पे। लड़के की पसंद अच्छी है। हाँ माँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। साड़ी में तो हमारी गुड़िया बिल्कुल अलग ही लगती है। अलग तो लग रही है, लेकिन ये नया नया पहन के जा कहाँ रही है? बेटा, नितिन आने वाला है क्या? नहीं। नहीं? तो फिर किस खुशी में पहन ली? अंकल, वो प्रतिज्ञा को मिलने के लिए बुलाया है जीजू ने। क्या? हमने सोचा कि हम लेकर चले जाते हैं। तू इसे लेकर जाएगी उससे मिलाने? और तू हमसे बिना पूछे ही तैयार भी हो गई? देखो तो, शादी तय होते ही उड़ना शुरू। सब अपनी मर्जी के मालिक हो गए हैं। अभी शादी हुई नहीं है, लेकिन इनकी हिम्मत तो देखो, चल दी उनके साथ सैर करने। और चाहती हैं कि हम आंखें मूंदे रहें। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इनकी। हाँ, कम से कम एक बार हम लोगों से पूछ तो लेना चाहिए था। कि लड़के वाले भी आजकल अजीबोगरीब फरमाइश करने लगे हैं। कुछ कह देंगे तो बुरा लगेगा। नितिन को सोचना चाहिए कि जिस लड़की से उसकी शादी होनी है उसको कहीं भी कभी भी इस तरह बुलाना क्या ठीक रहेगा? सुनिए जी, वो हम कह रहे थे कि रात हो गई है तो दामाद जी को घर पे बुला लेते। इतनी रात को ये लोग कहाँ जाएंगे? नितिन को एक बार हमसे पूछना तो चाहिए था ना। अजीब लड़का है, देखने में तो कितना सीधा लगता है, लेकिन अब हर वक्त मिलना मिलना मिलना, हद हो गई। बात तो सही है माँ, कम से कम मर्यादा का ख्याल तो रखना ही चाहिए। जरा फोन तो लगाओ नितिन को और उससे कहो यहाँ ये सब नहीं चलने वाला। सुनिए जी, जरा आराम से, बात भी करना चाहिए। हम देखते हैं। लग गया फोन।
अबे बैठे बैठे शरीर की नस नस दर्द करने लगी बे। अब और कितना इंतजार करें? जब तक भैया करे तब तक। वैसे भैया आप भी जरूर आएंगे, आप हिम्मत मत हारिए। वे अंगदवा, खड़े हो जाओ। क्या है? अबे सुनने की शक्ति खत्म हो गई का? कह रहे खड़े हो जाओ। लो भैया खड़े हो गए। अब जो हम पूछे ना वो बताना। जी भैया। अभी बताओ, ऐसा हो सकता है कि कल सवेरे उजाला ना हो? नहीं भैया। ऐसा हो सकता है कि आग जले पर धुआं ना निकले? ऐसा कैसा हो सकता है भैया? वो देखिए आग जल रही है, धुआं भी निकल। ऐसा हो सकता है कि जिंदा रहते कृष्णा हिम्मत हार जाए? कतई नहीं हो सकता भैया। फिर हिम्मत हारने की बात काहे बोले बे? गलती हो गई भाई। बेटा हमसे गलती हो गई ना तो दुनिया छोड़ जाओगे, समझे? जी भैया। बैठ जाए। बैठो। वैसे भैया क्या लगता है, भाभी पक्का आएंगी ना? बे तुम भी मरना चाहते होगा बे? बेटा बिना डेट की जमरात से भेंट हो जाएगी, ये जान लियो। अरे नहीं भैया, हम तो यही कह रहे थे कि अब साड़ी पहन के सबकी नजरों से बच के आना थोड़ा मुश्किल होता है ना। थोड़ा सा शक हो रहा था भैया, अब दूर हो गया। अबे प्यार करना आसान काम होता है, उसे निभाना बहुत मुश्किल होता है। और वैसे तुम हमको कोई आसान काम करते देखे हो का? नहीं भैया। वो बात तो सही है भैया, लेकिन आपके इस काम में ना एक मुश्किल नजर आ रही है हमें। कैसी मुश्किल बे? भाभी आएंगी कहाँ, कितने बजे, कहीं कुछ बताए हैं भाभी को? तेरी की तो तेरी। अरे भैया काहे मार रहे हैं भैया? लग रही है भैया। पहले नहीं बता सकते थे का? हाँ भैया। अबे सब गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई भैया? अबे लेटर में तो हम लिखना ही भूल गए। लो भैया, जगह ही नहीं लिखे। मजाक कर रहे थे भैया। पता नहीं कोई फोन ही नहीं उठा रहा है, बेल जा रही है बस। बात हो जाती तो यहीं बुला लेते। ठीक है बेटा, तुम जाओ। और रोली बेटा, जरा ध्यान से ले जाना उसे। समय बहुत हो गया है, ये वक्त लड़कियों को निकलने के लिए ठीक नहीं होता है। शहर का माहौल तो तुम लोगों को पता ही है। जा रही हो तो जाओ, लेकिन सलीके से। जी। ये नहीं कि बातचीत शुरू होते ही पटर पटर चालू हो जाओ। जब तक शादी हो नहीं जाती 20 तरह के डर होते हैं लड़कियों के लिए। पता नहीं है वो तुम्हें क्या देखना चाहता है। जाओ, लेकिन होशियारी से पेश आना। ये नहीं कि बिना मतलब ही की करती रहो, समझी? हम अभी अपना पोस्ट लेकर आते। रोली, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा इस तरह घर वालों से झूठ बोलकर उनसे मिलने जाना। सब हम पर कितना भरोसा करते हैं। इसमें अच्छी बुरी वाली कौन सी बात है? तुम ये जो भी कर रहे हो अपने घर वालों की अच्छे के लिए ही तो कर रहे हो ना। लेकिन हमारी वजह से नितिन जी को भी भला बुरा कहा जा रहा है। अगर घर वालों को पता चल गया कि नितिन जी ने मिलने के लिए नहीं बुलाया था तो? इतना मत सोचो, इतना सोचोगी तो ये मुश्किलें कभी खत्म नहीं होंगी। शायद तुम ठीक कह रहे। इससे पहले कि वो कोई और मुसीबत खड़ी कर दे, हमें इस मुश्किल को खत्म करना ही पड़ेगा। चलो। मगर हमें जाना कहाँ है? ये तो हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। फिर? इसीलिए तो हमने साड़ी पहनी। आज हम जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे वो खुद ब खुद हमारे सामने आ जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें साड़ी पहने देख कुछ और ही मतलब निकाले। रोली, अब वो चाहे जो भी मतलब निकाले, लेकिन हमें आज हिम्मत करके उसका सामना करना ही होगा। इस तमाशे को खत्म करने के लिए हमें ये रास्ता अपनाना ही होगा। चलो। मुझे तो लगा कि वो रिक्शा से गिर ही जाएगा। तो तुम थोड़ा आराम से बैठा करो भाई।
क्या हुआ मम्मी? सब लोग इतने चुपचाप क्यों बैठे हैं? क्या गजब दीदी, कितनी अच्छी लग रही हैं आप, है ना दादी? मम्मी, बात क्या है? वो नितिन ने बुलाया है प्रतिज्ञा को मिलने के लिए, बस वहीं जा रही है। आजकल के लड़कों को लाज शर्म तो है नहीं, दिन देखते हैं न रात, बुला लिया मिलने। और कुछ कहो तो बुरा मान जाते हैं। आप अभी से जाने दीजिए, हम इस बारे में नितिन से जरूर बात करेंगे। उसे समझाएंगे कि अगर प्रतिज्ञा से मिलना उसका इतना ही जरूरी है तो फिर वो घर आ जाया करे। आइंदा ये हम इस तरह से बाहर जाने की इजाजत नहीं देंगे। ठीक है अंकल, आगे से आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा और हम जल्दी भी आ जाएंगे। बाय दीदी। हम देखते हैं। हेलो 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 हेलो, कोई बोलता ही नहीं। हेलो हेलो, अरे भाई कोई बोलता क्यों नहीं है? हेलो शायद नितिन जी होंगे, लगता है हमारी आवाज पसंद नहीं आई उन्हें। प्रतिज्ञा, तुम ही उठाओ। आओ। हेलो हेलो हेलो, खा हुआ भैया, कोनो बात है का? भाभी मिल नहीं रही का? हेलो, हम आपका इंतजार सामियाना रेस्टोरेंट में कर रहे हैं। आ जाइए। जी नितिन था? जी मम्मी। अरे सब लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? भाई देर हो गई तो हम साथ चले जाएंगे। प्रतिज्ञा मिल लेगी और हम साथ में वापस आ जाएंगे।
आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम है ना साथ में वापस आने के लिए। हम प्रतिज्ञा को घर छोड़ के ही वापस जाएंगे। चुप रहे, बड़ी आई छोड़ने वाली। ऐसे बोल रही है जैसे पूरे इलाहाबाद में तेरा ही राज चलता है। अब तुम लोग चलो, रिक्शा लो, हम आते हैं।